तो उसमें बस ये है कि जैसे हमने कल बोला था आप सबसे कि हमारी उम्मीद और हौसला बिल्कुल बुलंद है। हम चाहते हैं कि तेजी से अपना काम आगे बढ़ाएं, लेकिन हमें ये भी पता है कि मलबे के अंदर कहाँ कोई स्टील का गर्डर हो, कोई पत्थर बड़ा सा आ जाए, इस टाइप के कोई रिब आ गया, तो उसका भी चांसेस रहता है। तो 44-45 मीटर के करीब जब हम पहुंचे थे तो उस वक्त ये आया था जो बड़े डिटेल में डॉक्टर नीरज ने आप लोग के सामने रखी है। तो बड़े मैं कहूँगा कि बहुत ही हिम्मत दिखाकर हमारी टीम ने ऑगर मशीन तो निकाला था, उसके बाद जो लोग अंदर गए, एनडीआरएफ की टीम वगैरह थी, सपोर्ट किए, और वो दो नाम जो उन्होंने बोला, प्रवीण और बलविंदर, उन लोग ने बड़ी हिम्मत लगाकर और 2-2.5 घंटे लगाकर जितने गर्डर्स थे सबको काट निकाले हैं, और हमने फिर से मशीन अंदर डाली और हमने दोबारा अभी शुरुआत किया है। हमारी ये उम्मीद है कि आगे बहुत ज़्यादा अड़चन कोई ना आए, लेकिन अड़चनें आ सकती है, उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। टीम उस तैयारी में है। जैसे उन्होंने बोला, अब फिर 1 मीटर 1.5 मीटर जाने के बाद, 1.8 मीटर टू बी एग्जैक्ट जाने के बाद हल्का सा प्रेशर महसूस किया मशीन ने, तो दोबारा उसको रोककर फिर चेक करेंगे, फिर देखेंगे, ताकि हर कदम पे हम आगे बढ़ते रहें, लेकिन बिल्कुल सावधानी से। तो ये कोशिश हमारी जारी रहेगी, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जब हम 50-55 की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा शायद काम और थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सर, अभी कितने पे है एग्जैक्टली, और चेक कैसे करेंगे? क्या मशीन को दोबारा निकाला जाएगा और फिर चेक किया जाएगा, या क्या प्रोसीजर होता है चेक करने का? हाँ, अगर प्रेशर थोड़ा दिया जाता है, प्रेशर अगर ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है तो फिर पूरी तरह से वो जो प्रोसेस बताया है डॉक्टर नीरज ने, वो दोबारा से करना होगा, क्योंकि हमें पता नहीं 44-45 मीटर दूर क्या उसका पोजीशन है, क्या चीज़ रोक रहा है। 1.8 मीटर कल से आज जो हुआ है, क्योंकि जो हर्डल था 1.8 फर्दर। हाँ जी, कल के बाद में 1.8 मीटर जो नया पाइप गया है वो एक बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जो कल गर्डल की जिसकी वजह से अटक गया था वो, और गर्डल उसमें टूट भी गया था ओगर मशीन का, तो वो जो आप कहते हैं ना वो हर्डल, वो बाधा क्रॉस कर ली गई है। तो अगर वैसी बाधा और आएंगी, वैसी अगर हर्डल्स और आएंगी, मान लीजिए और भी मिलता है, तो अब हमारे को उसका रास्ता मिल गया है। जो कल हो सकता है हमारे को पूरी प्रोसेस करने में इतना 12-14 घंटे लगे हैं, अब वो चीज हम सेम इतना समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि उसको कैसे करना है। कल क्योंकि वो एकदम से बिल्कुल नई चीज आई थी, उसके अंदर अलग अलग मेथोडोलॉजी करके देखी गई, और जो एक टीम है इसके लिए भी आपको अवगत कराना चाहेंगे कि देखिए पूरी हमारे पास हर जो जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं सबका सहयोग मिल रहा है। कल जिन लोगों की जरूरत थी उनको दिल्ली से लाने के लिए रात को बीआर और एयर फोर्स की टीम ने भी रात को हमारे को हेलीकॉप्टर की जरूरत थी, सिर्फ इसलिए कि जो बंदे उसके एक्सपर्ट थे उनको रात को 12 बजे वहां से पिक करने के लिए भी टीम तैयार हो गई थी, और वो बंदे सुबह यहाँ पहुंचे। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि सब तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा सर ने बताया कि सारी टीम के हौसले बुलंद हैं। सिर्फ ये है कि अब जैसे आपने कम से कम इस चीज को आप समझ पाएंगे और अप्रिशिएट करेंगे कि जो एक हर्डल आई, अगर वैसी हर्डल अब और आती है तो कम से कम टीम का हौसला बुलंद है कि अब हम उसको जल्दी कर लेंगे, कल जितना टाइम नहीं लगेगा। तो जो है सवाल ये है कि कितनी देर से ये रुका हुआ है ऑपरेशन, और जो है अभी कितना टाइम और? अभी ये ऑपरेशन जस्ट आपका 1:15 के आसपास हुआ था, तो 1.8 मीटर चला गया था। फिर जैसे बताया कि वी आर गोइंग वेरी कॉशियसली, तो आप समझिए उसको कि भाई पिछली बार जब वो हर्डल आया था तो इसी वजह से उसमें काफी ज्यादा समय लगा। तो दे आर जस्ट ट्राइंग। कई बार होता है ना मशीन, नोबडी कैन टेल कि क्या हो सकता है, क्या होगा। जो मशीन का ऑपरेटर है, ही इज द बेस्ट पर्सन। सो जो टेक्निकल एक्सपर्ट वहां पर हैं वो ही सारी की सारी चीजें डिसाइड करने के लिए उन पे छोड़ी गई है। ऑल द ऑफिसर्स, एवरीबडी इज सपोर्टिंग देम। जो मजदूर हैं उनकी हालत के बारे में क्या दिया जाए? हाँ जी, चलिए हाँ जी, ये आप लोगों ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अंदर जो टीम है उनसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की है, माननीय केंद्रीय मंत्री MOS जनरल वीके सिंह सर ने भी बात की है। उन लोगों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने कहा कि साहब हम बिल्कुल ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में जब ये सारी चीजें दवाइयां वगैरह जाने लगी तो कुछ लोगों को, जैसे कल भी हमने बताया था, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत थी, 1-2 लोगों को हल्का हल्का फीवर का था, कुछ लोगों को जिस तरह आइज के अंदर किसी के, क्योंकि जब आप समझते हैं कि उस समय अंदर धूल उठा होगा तो किसी के वो चला गया होगा, तो आंखों में थोड़ी दिक्कत फील हो रही थी, तो उनको आई ड्रॉप्स वगैरह भेजी गई। जो भी उनकी जरूरत की दवाइयां थी वो सारी भिजवाई गई। तो देवर पहले से उनकी अब बिल्कुल स्वास्थ्य में बहुत अच्छा, कोई ऐसा नहीं है कि अंदर अस्वस्थ है।
इसी के साथ में जितने भी लोग हैं 41 सभी लोगों का, जो हमारे साइकेट्रिस्ट यहाँ पर हैं, जो हमारे मेंटल उसके हेल्थ के एक्सपर्ट उनके साथ में और भी लोग हैं, उन लोगों ने उन सबसे बात की है और सबका असेसमेंट किया है और सबसे बात करके उनका उत्साहवर्धन भी किया है। और अब सभी लोग अंदर, ऐसा कोई नहीं है कि किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है। सर शाम का पीसी में क्या वो यहाँ मौजूद हो सकते हैं, वो बताएंगे? वो आपको जरूर, वो आपके अगली पीसी के अंदर, जैसे आज शाम को